बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। कराची की सियासत में बहुत सारे लोगों ने माजी में एंट्रीज दी हैं, कुछ लोगों ने री एंट्रीज भी दी है, लेकिन इस शहर ने तमाम ही लोगों को बहरहाल वेलकम भी किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत पर अगर नजर डाली जाए तो ये कहा जाता है, अब तो ये नारा खैर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खास करके सदर आसिफ अली जरदारी साहब कहते हैं कि नहीं नहीं ये नारा ना लगाएं, लेकिन लोग ये कहते हैं एक जरदारी सब पे भारी। जरदारी साहब की जो सियासत है वो कहा जाता है बड़ी जीरक सियासत है। आज जब KPK के चीफ मिनिस्टर कराची एयरपोर्ट पहुंचे हैं तो जिस तरह से लगाइएगा जरा इस्तकबाल किया गया सूबाई वजीर सईद गनी की जानिब से, ये बहरहाल अपने आप में एक सिग्निफिकेंस मौजूद है इसकी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही वजीर ने यह भी कहा कि हम KPK के चीफ मिनिस्टर को कराची के अंदर बागे जिना के अंदर जलसे की इजाजत भी दे रहे हैं। लेकिन हमने देखा है कि इस सारे वाक़े से पहले, यानी आज के एपिसोड से पहले, जरा वो लगाइएगा लाहौर वाली जो पिक्चर्स हैं, जब ये लाहौर का दौरा कर रहे थे KPK के चीफ मिनिस्टर, तो वहां पर जो सिचुएशन थी वो ये थी कि बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, किसी को किसी का लिहाज नहीं रहा था, पंजाब असेंबली तक इनकी रसाई बड़ी मुश्किल हो गई थी। तो बहरहाल ये दो जेस्चर्स हैं। अब मैं कहने की क्या कोशिश कर रही हूं, मैं ये बताना चाहती हूं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तीर से दो शिकार किए हैं। एक जानिब शहरी जमातें, जितनी भी नुमाइंदा जमातें, चाहे वो MKM पाकिस्तान अपना कहती है कि वो शहरी जमात है, जमात इस्लामी बड़ा अपना स्टेक दिखाती है कि जी हम हैं शहर के वाली वारिस, उन्होंने दिखाया कि आप सबको खामोश करा के हमने PTI को एंट्री भी दी है कराची के अंदर, वो जलसा भी करके दिखाएंगे, जैसा तैसा भी होता है। मुझे नहीं पता कितना इंपॉर्टेंस है इस जलसे की या नहीं, लेकिन साथ साथ उन्होंने पंजाब तक पैगाम पहुंचाया है कि अगर कोई चीफ मिनिस्टर किसी भी सूबे का आता है तो उसका प्रोटोकॉल ये कहता है कि उसको प्रोटोकॉल बहरहाल दिया जाए। सो ये शिकार कितना कामयाब होगा जरदारी साहब का, ये तो सवाल है ही। लेकिन सुहेल आफरीदी की सिंध में एंट्री, बिलखुसूस कराची में ये एंट्री, क्या पैगाम है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, इस पर तबसरे और तज़किये के लिए इंपॉर्टेंट शख्सियत हैं। साबिक गवर्नर रह चुके हैं सिंध के, सिंध की पल्स को जानते हैं, स्पेशली कराची की पल्स को जानते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इमरान इस्माइल साहब। इमरान इस्माइल साहब, थैंक यू वेरी मच सर फॉर जॉइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सना। इमरान इस्माइल साहब, ये इंपॉर्टेंस कितनी लगती है आपको सुहेल आफरीदी की ये सिंध में एंट्री, कराची के अंदर एंट्री, और फिर पीपल्स पार्टी की जानिब से इतना वेलकमिंग बिहेवियर? देखें, सुहेल आफरीदी एक सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं और उनका हक है कि पूरे पाकिस्तान में जहां जाना चाहें वो फ्रीली जाएं, उनको प्रोटोकॉल दिया जाए, ड्यू प्रोटोकॉल जो उनका है। और एक बड़ी बुरी रिवायत पंजाब गवर्नमेंट ने कायम की सुहेल आफरीदी के साथ, उन्होंने बड़ी ज्यादती की पंजाब में। सिर्फ ये कि उनको प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, बल्कि उसके अलावा भी पुलिस उनके ऊपर चढ़ गई, फिर रास्ते बंद कर दिए, उनका असेंबली जाना मुश्किल हो गया। वो सब एक बैड टेस्ट में रिवायत गई। ठीक। मेरी से मुलाकात हुई नासिर शाह साहब से, और मैंने उनसे बात की कि आप कराची में क्या करने लगे हैं, जब चीफ मिनिस्टर साहब आएंगे तो आप क्या उनको प्रोटोकॉल देंगे या नहीं देंगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपके ख्याल में क्या करना चाहिए। मैंने कहा मेरा तो ख्याल है कि आपको उनको प्रोटोकॉल के साथ पूरी इज्जत के साथ बुलाना चाहिए। उन्होंने कहा जनाब हम पहले कन्वे कर चुके हैं कि हम 100% जो एक चीफ मिनिस्टर का ड्यू प्रोटोकॉल है वो भी देंगे, वैसे वो देंगे, बल्कि सिंध की रिवायत के मुताबिक उनका इस्तकबाल भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है। आई थॉट कि इट मे बी अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट कि शायद वो चलो उनको रुकावट ना खड़ी करें, लेकिन इतना उनको वेलकमिंग जो जेस्चर आज दिया पार्टी ने उसकी तवक्को मुझे कम थी। लेकिन बहरहाल दे स्टूड बाय देयर वर्ड, और बहुत अच्छा जेस्चर उन्होंने दिया। मैं इस ज़मीन में समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने न सिर्फ जमहूरी रिवायत को कायम रखा है, बल्कि जो सिंध की सकाफत है अपने मेहमानों को रिसीव करने की, उसको भी उन्होंने कायम रखा है। और एक सबक उन्होंने सिखाया है आज मुस्लिम लीग नून को पंजाब में कि किस तरह आने वाले मेहमानों को रिसीव किया जाता है और वेलकम किया जाता है। ठीक हो गया, बहुत अच्छा तज्जिया पेश किया इमरान इस्माइल साहब आपने, और ज़ाहिर है आपकी मुलाकात की भी आपने बात बता दी। लेकिन इसमें हमारा नुक्ता बड़ा इंपॉर्टेंस ये रखता है कि आपको क्या लगता है कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रिवाइवल या री एंट्री हो रही है, या क्योंकि ये चेहरा सुहेल आफरीदी का चेहरा खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के PSF के लोगों की बात नहीं करती, मैं तहरीक इंसाफ के विद इन तहरीक इंसाफ बात नहीं करती, बट ये लोगों के लिए नया है। क्या देने आए हैं सुहेल आफरीदी, क्या पैगाम लेकर आएंगे? जो जलसा करने जा रहे हैं उसमें आपको मदऊ किया है, आप वहां शिरकत कर रहे हैं या नहीं कर रहे?
नहीं, हमें तो खैर मदऊ नहीं किया उन्होंने, ना ही वो करेंगे कभी हमें। बहरहाल, लेकिन पीटीआई का रिवाइवल का क्या मतलब? पीटीआई तो कराची में उसी तरह है जैसे पहले जिंदा थी, और बड़े थ्राइविंग स्टाइल में पीटीआई जो है वो कराची में है मौजूद। सो रिवाइवल का तो कोई वही नहीं है, लेकिन सोहेल आफरीदी के आने से वर्कर्स, पीटीआई के वर्कर्स के अंदर एक नई रूह जरूर आएगी और एक नया अच्छा। जोश जरूर आएगा। अभी डिपेंड करता है कि वो क्या पैगाम उनको देते हैं। वो उनको अमन और उसका पैगाम देते हैं, उनको वो कोई रैली का पैगाम देते हैं, वो जलसा कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे इतनी जल्दी, टाइम इज टू शॉर्ट, Yes. ऑर्गेनाइजेशन उस तरह से फाल नहीं है। लेकिन पब्लिक का रिस्पांस क्या होगा ये सब आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बहरहाल पीटीआई क्लेम कर रही है कि जी वो बहुत बड़ा जलसा करेंगे, और बाग जिना में उन्होंने हिम्मत की है जलसा करने की एक बहुत शॉर्ट पीरियड के अंदर। सो गुड लक टू देम। अच्छा, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है इमरान इस्माइल साहब? आप कराची के पीटीआई वर्कर्स, वोटर्स, सपोर्टर्स, गलियां चौबारे, लोगों का जहन अच्छे से जानते हैं। क्या आपको लग रहा है वो पल्स मिलेगी या नहीं मिल सकेगी? Can't really say anything about it because जो इस वक्त के हालात हैं ना, वो इतने नॉर्मल नहीं है। लोग थोड़ा सा घबरा गए हैं, डर गए हैं जलसे जुलूस रैलियों से, और हालांकि परमिशन मिल गई है उसके बाद मेरा ख्याल है कि एक अच्छा बड़ा शोडाउन होना चाहिए। बट ऑल डिपेंड्स कि पीटीआई की जो अंदरूनी मामलात हैं वो कैसे हैं। क्या कराची और कराची, सिंध और दीगर अजला के अंदर वो यकसा वर्कर्स को इकट्ठा रख सके हैं कि नहीं रख सके, उनसे कांटेक्ट था कि नहीं था वो बहरहाल। लेकिन ये तो सारा काउंट कर रहे हैं कि लोग निकल आएंगे इसके ऊपर, इस कॉल के ऊपर। सो ये परसों पता लग जाएगा कि वो लोग निकलते हैं कि कम तादाद में निकलते हैं, भरपूर तादाद में निकलते हैं। लेकिन बहरहाल इट्स अ वेरी गुड जेस्चर फ्रॉम पीपल्स पार्टी अगेन टू परमिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आके अपना जलसा कर लें, और उनको तैयारी में भी कोई रुकावट नहीं है, उनको जलसे के अंदर कोई रुकावट नहीं है। सो इस बार पीटीआई का शोडाउन एक बड़ा तगड़ा होना चाहिए। अगर इन सारी परमिशंस के बावजूद और इन सारी फैसिलिटेशन के बावजूद पीटीआई जलसा नहीं कर पाती है, तो फिर मेरा ख्याल है दैट विल रेज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन द एग्जिस्टिंग तंजीम। अच्छा इमरान इस्माइल साहब, मैं नेशनल डायलॉग कमेटी के वाले से जरूर बात करना चाह रही थी, जो अभी रिसेंटली आप लोगों ने किया, अभी कंडक्ट भी हुई, उसमें काफी सारी चीजें थी, आप भी मौजूद थे, ज़ाहिर फवाद चौधरी भी थे। इस वक्त ग्राउंड रियलिटी जो रिफ्लेक्ट कर रही है वो एक अलग चीज है, लेकिन आप लोग जो बात कर रहे हैं, बिलखुसूस आप जो बात कर रहे हैं या फवाद जो बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट डे से मैं क्योंकि आप लोगों के इंटरव्यूज कर रही हूं, आप डायलॉग की बात कर रहे हैं, आप बातचीत की बात कर रहे हैं। इस वक्त आपको इस मोमेंटम में जबकि आपको दिख रहा है कि देखें ग्राउंड पर वो आप वाली बात है कि ये तो ज़ाहिर कल परसों पता चल जाएगा भाई कितनी पल से पीटीआई की जलसा हो भी पाता है कि नहीं होता, लेकिन बहरहाल एक मोमेंटम तो शो कर रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग। लेकिन आप लोग जिस डायलॉग की बात कर रहे हैं उस तरफ ये लोग नहीं आ पा रहे हैं। क्या चीज इसमें प्रॉब्लमैटिक है जो कि जाहिर है अडियाला से बानी जो है इमरान खान साहब उनको निकालने के बीच में रुकावट है? प्रॉब्लम यह है कि जो अगेन जो पीटीआई की लीडरशिप है इस वक्त, जो पीटीआई को लीड कर रही है, वो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। वो जो नॉन पॉलिटिकल लोग जब लीड करेंगे एक ऐसी जमात को जो एक गैर मामूली हालात से गुजर रही है, मामूली हालात तो नहीं है पीटीआई के लिए, मामूल के हालात तो नहीं है ना, डिफरेंट हालात हैं, सख्त हालात हैं। उनके लीडर्स जेल में हैं, उनके पास इंतखाबी निशान नहीं है, इलेक्शन कमीशन पार्टी को पार्टी नहीं मानता, उनके झंडे के नीचे जलसा या रैली नहीं हो सकती। सो एक सख्त मुश्किल हालात से गुजरे। और इधर मामला ये है कि ये लोग कोई पब्लिक मोमेंटम जनरेट कर सके हैं, ना इन्होंने ऑपरेशन अलायंस बना सके हैं, ना ये कोई किसी से नेगोशिएशन स्टार्ट कर सके हैं, ना बातचीत शुरू कर सके हैं। सो देयर इज अ प्रॉब्लम। अब यहाँ पे है ये कि डिसीजन ये खुद से ले नहीं पाते, मुड़ भाग इनको अडियाला जाना पड़ता है खान साहब से हर चीज़ का डिसीजन लेने के लिए। हालांकि इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात में जब इमरान खान साहब ने सारी अथॉरिटी दी है तो उनको बातचीत करने के लिए, तो वो जिसको अथॉरिटी मिली है वो बातचीत का आगाज करें। सही बात है। 6 नवंबर को ये अथॉरिटी दी गई थी HXZ साहब को कि जी वो जाके बात करेंगे और मौलाना नासिर साहब को, तो दोनों हजरात ने आज तक तो कोई बातचीत शुरू नहीं की। सो
अब उनको किसी से बातचीत शुरू करने के लिए दोबारा जाके इमरान खान से पूछने की जरूरत नहीं है। वो अब बातचीत शुरू कर सकते हैं, जिससे चाहे कर सकते हैं, वो पार्टी में बात कर लें और जिससे चाहे बातचीत शुरू करें। इमरान खान ने अथॉरिटी दी है उनको। इमरान खान ने चेयरमैन बनाया है उनको बैरिस्टर गौर साहब को। अब बैरिस्टर गौर साहब शुड एक्सरसाइज हिज पावर्स। पीटीआई के मैनिफेस्टो में चेयरमैन इज ऑल पावर, तो वो भी नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि जी हमने बातचीत करनी है। एक जूनियर मिनिस्टर जो है केपीके से, वो आवाज लगा देते हैं कि जी चेयरमैन को फौरन माफी मांगनी चाहिए। ओ भाई तुम क्या चीज हो, वो चेयरमैन है पार्टी का, उसको इमरान खान ने चेयरमैन लगाया है। हाउ कैन यू चैलेंज हिम? ना चेयरमैन साहब उसको शो कॉज देते हैं, ना वो उधर से कोई अपॉलोजेटिक चीज आती है। सो आई थिंक इट्स अ केओटिक सिचुएशन। दैट्स व्हाई ये कर नहीं पा रहे हैं कोई ऐसी मूवमेंट या कोई। अच्छा इमरान इस्माइल साहब देखिए, मैं आपसे इमरान इस्माइल साहब देखिए, हम जो सियासी जमातों में देखते हैं, जाहिर है एक उनका अपना वोट बैंक, उनका मैनिफेस्टो होता है, लेकिन पार्टी के फेस होते हैं। अब कराची में आकर पीटीआई जलसा करे, उसमें इमरान इस्माइल ना नजर आए, उसमें फवाद चौधरी छोड़ दें, अली जैदी ना हो, और दीगर आपके जितने एमएनएज रहे हैं जो अब जाहिर उस तरह से नहीं है, उनकी शख्सियतें ना हो, तो फिर ये पार्टी और ये सबकी ये वेलकमिंग, ये सारी सिचुएशन आपको नहीं लगता ये डिफ्यूज ही होनी चाहिए? क्योंकि इसमें कोई स्पार्क नहीं है उस तरह का। I don't think I should comment on it because मेरे कमेंट से फिर वो बात खराब हो जाएगी और लगेगा कि मैं अपने लिए कोई नहीं आप बात नहीं खराब कर, आप गवर्नर रह चुके हैं इमरान इस्माइल साहब, आप सर्व कर चुके हैं शहर को, इस सिंध को, पीपल नोज यू। नहीं, गवर्नर से ज्यादा मैं पीटीआई का फाउंडर मेंबर हूँ और पीटीआई को मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता। बट एनीवेज उन लोगों का अपना वो है नजरिया है देखने का चीज को, और ये इन लोगों के पास कोई अथॉरिटी भी नहीं है कि हमें बुलाएं या ना बुलाएं। ये इस कंफ्यूजन में भी अगर बुलाना भी चाहेंगे तो ये सोचेंगे कि हम पहले पीटीआई के चेयरमैन से या इमरान खान साहब से जाके पूछ लें, इजाजत ले लें। वो इजाजत इनको मिलेगी नहीं। सो लिहाजा आई कैन ओनली से गुड लक। ऑलराइट, अच्छा जाते जाते क्योंकि लास्ट मुझे भी ब्रेक लेना है, मुझे ये फरमाइएगा कि आपको लगता है कि ये स्ट्रीट पावर जो पीटीआई की है, इससे कराची की जो सियासी जमातें हैं उनको कोई नुकसान होगा लाइक एमक्यूएम और जमात इस्लामी, क्योंकि वो भी बड़ा जोर स्ट्रीट पावर पे लगाते हैं। जमात इस्लामी तो हर जुम्मा जो है वो इलाके और शहरों में बैठ जाती है। आपको लगता है उनको उनके ऊपर कोई असर अंदाज होगी या एंट्री सुहेल आफरीदी की? देखिए बड़ा फर्क है। एक तो एमक्यूएम की तो नॉन एग्जिस्टेंट है ना, पब्लिक में तो कोई एग्जिस्टेंस नहीं नजर आती है एमक्यूएम ठीक हो गया। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि एमक्यूएम ने अवाम के साथ जो उनका एक रिश्ता था वो तो टूट गया, उनका है ही नहीं। सो जमात इस्लामी सिविक इश्यूज पे जरूर बात करती है, गटर के ढक्कन पे, रोड पे, फलाने पे, चीज़ों पे, लेकिन जो कोर इश्यूज हैं उसमें भी जमात इस्लामी का उतना इंटरेस्ट नजर नहीं आता है जितना आना चाहिए। ठीक हो गया। बहरहाल इस वक्त जो पब्लिक की सपोर्ट है वो तो पीटीआई के साथ है अनडाउटेडली। अब वो उस सपोर्ट को कितना पीटीआई ट्रांसफॉर्म कर पाती है इस जलसे के अंदर, और कितना वो उस ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं, अल्लाह जाने। बट कुछ कहा नहीं जा सकता। बट यू आर नॉट ऑप्टिमिस्टिक ना इमरान इस्माइल? नहीं, आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक। मुझे है कि अगर ये मेहनत करें और थोड़ा सा इस वक्त निकल जाएं, जो कि अब सुहेल आफरीदी के आने के बाद इनको अपने इलाकों में जगह जगह निकलने में शायद थोड़ी सी दुश्वारी भी होगी। एक तरफ तो इनका एडवांटेज है ना कि वो आए हुए हैं, और ऐसे में होता ही है कि वर्कर्स और दूसरे बहुत सारे ओहदेदार जो हैं वो नाराज़ हो जाते हैं कि जी आपने मुझे देखा नहीं, मुझे बुलाया नहीं। शादियों में नहीं होता कि जी आपने मुझे देखा नहीं, आपने खाने का मुझे नहीं पूछा, मेरी बीवी को आपने बैठने का नहीं कहा। तो वो इस वक्त सारा वो चल रहा होता है कि जी सारा तो एक डिफिकल्ट टाइम भी होता है इसमें। Well, thank you so much sir for enlightening us। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। वो कह रहे हैं कि जब इस तरह की बड़ी गैला आप एक पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए सड़कों पर निकलते हैं तो कहीं ना कहीं दुश्वारियां कबाहतें होती हैं, लेकिन बहरहाल सब लोग इस बात को अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक गुड जेस्चर देते हुए चीफ मिनिस्टर केपीके को एक बेहतरीन प्रोटोकॉल के साथ कराची सिंध के अंदर वेलकम किया है। लेकिन इमरान इस्माइल साहब कह रहे हैं कि टेस्ट केस होगा अगर जलसा होता है और उसमें वो इतना बेहतर कामयाब जलसा कर पाते हैं जैसा कि सुहेल आफरीदी कह रहे हैं कि तारीख साज जलसा होने जा रहा है कराची के अंदर। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो कराची की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है, ये क्यों हुआ है इस पर जरा पहले बात करते हैं।
वेलकम बैक नाजरीन। हम ब्रेक पर थे और जाहिर है गुफ्तगू हो रही है कराची की सियासत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की री एंट्री कह सकते हैं इसको, क्योंकि बड़े अरसे बाद इस तरह की कुछ गहमा गहमी हम देख रहे हैं। लेकिन कराची का एक देरीना मसला है और वो मसला है ट्रैफिक जैम का, और वीकेंड्स पर तो बहरहाल ये बहुत ही बुरा होता है। तो कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वजह से है या उनके आमद की वजह से है। हकीकत क्या है वसाम से जरा पता कर लेते हैं। वसाम, अभी तो हम देख रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर KPK जो हैं वो प्रेस क्लब पहुंच गए मेरा ख्याल है, और आप भी वहीं हैं। लेकिन ये बताइएगा कि प्रेस क्लब के एतराफ की सड़कों का सदर और इस तरफ अगर आप आ जाएं शाह फैसल टूवर्ड्स FTC, क्या सूरत हाल है ट्रैफिक जैम की वसाम? जी देखिए, बिल्कुल कराची के सड़कों के अगर हवाले से हम बात करें तो वहाँ पर तो रोज मामूल के मुताबिक ट्रैफिक जाम होता है, लेकिन आज जो है जो कराची की मरकजी शाह फैसल उधर जो है मुकम्मल उसको बंद कर दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर जो है पुलिस के भाई नफरी मौजूद है। ट्रैफिक जैम दिखा दें प्लीज। हाँ जी जी वसाम कह रहे हैं। रहनुमा है सोहेल खान आफरीदी, आज वो दोपहर में जो है वो कराची पहुंचे हैं PIA के परवाज से, और उसके बाद जो है जहां जहां से उनके गुजरगाह है, जहां जहां से उनको गुजरना था वहां पर जो है पुलिस के भाई नफरी मौजूद है, क्योंकि सिंध हुकूमत की जानिब से कहा गया था कि जैसे ही सोहेल आफरीदी आएंगे हम उनकी भरपूर तरीके से उनका इस्तेमाल करेंगे। वसाम एक मिनट, ये जरा आप प्लीज ये वाली फुटेज उठा के ट्रैफिक जैम की दिखाएं। वसाम मुझे ये बताओ कि जो इलाके जिन जगहों पर जो शाह फैसल है ट्रैफिक जैम है वहां पर अभी भी, क्योंकि जो 6 बजे से 5 साढ़े 5 बजे से खबरें आना शुरू हुई कि बदतरीन ट्रैफिक जैम है, अब क्या सिचुएशन है? जी देखिए, बिल्कुल अभी भी इस वक्त ट्रैफिक जाम है, क्योंकि वो कराची प्रेस क्लब में इस वक्त मौजूद है और एतराफ में जो है कि भाई नफरी मौजूद है, जिसकी वजह से जो मरकजी शाह फैसल है वहां पर इस वक्त भी जो है पुलिस एहलकार मौजूद है, जिसकी वजह से जो पूरे कराची, क्योंकि मेन मरकजी शाह है ना, वहां पर लोगों का गुजर होता है, बहुत सारी सड़कों को वो कनेक्ट करता है। जब एक शाह ही बंद है तो इसकी वजह से जो है दूसरे रोडों पर जो ट्रैफिक का दबाव ज्यादा है, जिसकी बिना पर जो है आज पूरा कराची जो है मुकम्मल जाम है, जिसकी वजह से हर शहरी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अच्छा वसाम, जो दफ्तर है नर्सरी के सामने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वहां पर भी हमने देखा था कि बड़ी नफरी भी लगी हुई थी और जाहिर वहां पर लोगों को रोका भी जा रहा था, मीडिया लोग भी थे वहां पर। अब सिचुएशन क्लियर हुई है या वही पूरा ट्रैक आप कह रहे हो कि बंद है? देखिए, अभी सोहेल आफरीदी साहब जो है वो कराची प्रेस क्लब आए थे ना, अब उनका दोबारा जाने का है, तो इस वजह से अभी भी उसको बंद कर रखा है, क्योंकि वहां पर नफरी भरपूर तरीके से खड़ी हुई है, जिसकी वजह से जो है बड़ी गाड़ी जो भी हैवी व्हीकल्स है उनको भी आने की या कहीं भी जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। उसकी अगर छोटी सड़कों की हालत से बात करें, छोटी शाहराहों की, तो वहां पर भी ट्रैफिक चल रहा है, लेकिन ज्यादा दबाव होने की वजह से जो शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना हो रहा है। अभी अगर मैं इस टाइम की बात करूं तो इस टाइम दफातर की छुट्टी होती है, क्योंकि जो सदर एरिया हो गया, क्लिफ्टन हो गया, यहाँ पर सबसे ज्यादा दफातर बने हुए, जिसकी वजह से जो लोग जो है अपने कोई जो मुतवस्सित तबके के एरिया है वो छोटे इलाकों में जाते हैं, तो यहीं से होते हुए जाते हैं, बिना पर शहरियों को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक हो गया वसाम, यही एक ठीक है। थैंक यू वेरी मच वसाम, बहुत बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए। आप कह रहे हैं कि कराची की जो सड़कें हैं वो तो वैसे ही अमूमन हम देखते हैं कि ट्रैफिक जैम की शिकायत होती है, लेकिन अगर कोई ट्रैक बंद कर दिया जाए फॉर द सिक्योरिटी रीजंस तो फिर जाहिर है लोगों को और परेशानी होती है। एक जानिब सिंध हुकूमत का ये दावा है कि लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन बहरहाल लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अगर ट्रैफिक जैम होता है जो कि मामूल से ज्यादा अगर ट्रैफिक होगा और आपने एक ट्रैक ही बंद कर दिया होगा तो फिर जाहिर परेशानी होगी। इसको भी हल करना बहुत जरूरी है। लेकिन मेरे साथ इस वक्त तैमूर तालपुर मौजूद हैं, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। जरा उनसे पूछते हैं कि वो इस सारे एपिसोड को जो आज हो रहा है किस नजर से देखते हैं। तैमूर तालपुर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। तैमूर ये बताएंगे, सोहेल आफरीदी साहब जो कराची में इन्होंने एंट्री दी है आज, इस पहले तो एज एन सियासी जाहिर रहनुमा एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आप इस एंट्री को कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक सियासी जमात है, एक डेमोक्रेटिक जमात है। कुछ तो जमातें अपने आप को डेमोक्रेटिक कहती हैं, पर जब असूलों की बात करते हैं तो डेमोक्रेसी, जमहूरियत, उनमें कोई चीज नजर आती नहीं है। अच्छा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा बातचीत का रास्ता खुला रखा है। बिलावल भुट्टो साहब ने या सदर जरदारी साहब ने जो है टॉक्स को प्रेफरेंस दी है, और सियासत में एक ही रास्ता है आगे चलने का, मसले मसाइल हल करने का, और वो बातचीत के थ्रू है। तो अगर आप बातचीत के रास्ते खत्म कर देंगे तो मेरे ख्याल से सियासत बहुत मुश्किल हो जाएगी। और पाकिस्तान की सियासत हमेशा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत हमेशा डेमोक्रेटिक बातचीत और एक प्रोग्रेसिव किस्म की तरीकेकार के साथ चलती रही है। अनलाइक जो दूसरी जमातें जो तोड़ फोड़, जंग का मैदान बुलाने में शौक रखती हैं, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को खराब करने में
अपने शोधा को जो है सो उनकी तजलील करने में बेहतरी समझते हैं। हमारी कभी भी ये पॉलिसी नहीं रही है। जहां तक आपने बात की सुहेल अफरीदी साहब की, तो हमने हमेशा सबको वेलकम किया, इनको भी वेलकम किया है। और आपने शायद देखा होगा कि हमारे यहाँ से सिंध हुकूमत ने सईद गनी साहब को, जो हमारे मिनिस्टर हैं, उनको ये ड्यूटी दी थी कि जाके उनको एयरपोर्ट से रिसीव करें, और उन्होंने जाके उनको रिसीव किया, उनको सिंधी टोपी पहनाई, उनको सिंधी अजरक पहनाई एयरपोर्ट पे, और उनको फुल जो एक तरीकेकार होता है, एक प्रोटोकॉल होता है किसी भी बॉर्डरिंग प्रोविंस के चीफ मिनिस्टर को प्रोटोकॉल देने का, वो सारी हमने चीजें पूरी की हैं। ऑफ कोर्स हमारी कुछ शर्त शराइत हैं जो कानूनी तौर पे उनको सारी अपने साथ लेके चलनी पड़ेंगी, पर हमने उनको बिल्कुल वेलकम किया है। और मैं समझता हूँ जिस तरह से सईद गनी साहब ने उनको वेलकम किया अजरक पहना के, उस तरह से हर वो गाड़ी, हर वो जीप, हर वो मोटरसाइकिल जिसको वो क्रॉस करेंगे, उस पर जब वो अजरक का निशान देखेंगे तो वो भी उनको हर गाड़ी वेलकम कर रही होगी सिंध के अंदर। मैं ये पूछना चाह रही थी तैमूर, सही कह रहे हैं आप, बहुत अच्छा प्रोटोकॉल दिया है, सभी इसको एडमायर भी कर रहे हैं, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब की जो सियासत है वो बड़ी जीरक सियासत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल ठीक बात है, एक जमहूरी जमात है, लेकिन आपकी सियासत ने यानी एक तीर से दो शिकार किए। एक तो शहर की जो मानदा जमातें हैं, चाहे वो MKM हो या दीगर और सियासी जमातें हो, उनको भी आपने एक जरा एंट्री के लिए दरवाजा खोला है PTI का कि आई जी आप भी जरा आप मुजाहरा करें, और उधर आपने पंजाब को भी शिकार किया है। आप भी क्या समझते हैं कि ये एंट्री जो है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से एक तुरुप का पत्ता है जो फेंका गया है? देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तो पॉलिसी है वो बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल रही है, और एक एवर रनिंग पॉलिसी है। आपको याद होगा जब मरियम नवाज साहबा यहाँ पे आई थी, उनके साथ बहुत एक ज्यादती की गई थी, उनको जिस होटल में वो रही थी, निजी होटल से उनको उठा के ले जाया गया, तो उस टाइम पर यही स्टैंड चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने लिया था उनके लिए। और आज भी हम, हालांकि हमारे बहुत डिफरेंसेस हैं, हम तो PTI को सियासी जमात भी नहीं समझते हैं, वो तो एक जंगजू जमात है। मैं समझता हूँ TTP में और इमरान खान में बहुत कम ही फर्क होगा उनके नजरिए में और उनकी सोच में, पर एज अ जेस्चर, एज अ पॉलिटिकल पार्टी वी हैव वेलकम देम। और किसी को अगर इससे धचका लगा है या किसी से अगर हमने कोई पॉइंट स्कोरिंग की है, तो बिलीव मी हमने जान के नहीं की है, पर जब भी आप कोई अच्छा काम करेंगे, जब भी आप जमहूरियत के रास्ते पे साफ सुथरा चलेंगे, तो ऐसे बहुत से पॉइंट स्कोरिंग और भी होंगे जो शायद मैंने नोटिस ना किया हो, पर बाकियों ने नोटिस किया हो। तो MQM भी मैं समझता हूँ इस चीज में बिल्कुल साइलेंट है। उन्होंने ना तो उनको वेलकम किया, ना तो उन्होंने उनको यहाँ पे आने से मना किया, और बिल्कुल साइलेंट होके एक पत्थर की तरह साइड पे बैठ के तमाशा देख रहे हैं। अच्छा। और पीपल्स पार्टी हमेशा की तरह लीड करती है, और आज भी लीड करती आ रही है, और अपने फैसले खुद अपनी पार्टी के साथ बैठ के, अपनी लीडर के साथ बैठ के लिए, और मैं समझता हूँ बड़े अच्छे फैसले लिए हैं। और अगर जो टर्म्स एंड कंडीशंस हमने दी हैं इनको, अगर उन पे चलते हैं, तो इनको ये भी इजाजत है, ये जलसा करें, ये जुलूस करें। एज फार एज पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टी इज सेफ, हमारे कराची के लोगों को, हमारे सिंधी लोगों को, हमारे भाइयों को, हमारी बहनों को तकलीफ नहीं होती, रोड रास्ते बंद नहीं होते, तो करें जलसा जी। हमें पता चले कि अभी भी कुछ पोटेंशियल है PTI में या फुस हो चुकी है। अच्छा तैमूर, इसी बात पर एक ब्रेक ले रहे हैं, आपकी इजाजत से ब्रेक से वापस आते हैं। तो क्या जो आप बात कह रहे हैं कि वाकईतन PTI को रिवाइव कर सकती है कराची में अपना वोटर सपोर्टर, क्योंकि जो इस वक्त उनका बयानिया है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, जो माजी में रहा था वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, तो क्या कराची की सियासत का खला पुर करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर या नहीं? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, हम ब्रेक पर थे। तैमूर तालपुर हमारे मेहमान हैं, हमारे साथ ही मौजूद है। तैमूर, हम ये सवाल ज़ाहिर आपसे हमने किया कि ये जो सुहेल आफरीदी साहब की कराची में एंट्री है, इसके क्या मकासद होंगे और ये कितना असर डालेगी, लेकिन वाकईतन शायद ये सवाल क्या पैदा होता है, या आप समझते हैं कि वो सियासी खला जिसके बारे में कहा जाता है कि कराची में मौजूद है, तो क्या वाकईतन PTI उसको किसी हद तक पूरा कर सकती है? और जो कराची के मसाइल हैं, आपको लगता है वो एड्रेस होंगे, या फिर जो PTI का अपना पुराना बयानिया है जिससे बहुत सारे लोग अपने आप को डिटैच कर चुके हैं, वही होगा इस दौरे के अंदर? देखिए जी, वेरी रियलिस्टिकली स्पीकिंग, एज अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये समझता हूं कि जो एक किसी जमाने में हाई टेम्पो था, एक वैक्यूम जो है उनने गैर अप कर लिया था PTI ने, वो मेरे ख्याल से खत्म हो चुका है। चाहे वो पंजाब हो, बलूचिस्तान हो,
सिंध हो, शायद कुछ अभी इनका अगर कुछ स्टेक्स हैं या लोग इनको शायद कोई इनके साथ हैं तो शायद केपीके में हो सकते हैं, और मैं इनका कहीं भी कोई ऐसा फोर्स नहीं देख रहा जो एक कोई गेम चेंजर बन सके। और जैसे मैंने आपका कि मैं तो समझता हूं कि ये एक अच्छा टाइम है कि हम देखें, इनको हम पूरा खुला ग्राउंड देंगे, जितना बड़ा ग्राउंड कहेंगे उतना बड़ा ग्राउंड देंगे, इनकी सिक्योरिटी देंगे, इनको चाय पिलाएंगे, इनका पानी का बंदोबस्त करेंगे, और फिर देखते हैं कि ये लोग लाने में कामयाब होते हैं या फिर जैसे कि मैंने कहा कि जमात अब सिंध की हद तक शायद फुस हो चुकी है, शायद लोग मेरे हिसाब से इनके साथ नहीं है। तो लेट्स गिव इट फील्डर एंड लेट्स चेक आउट कि क्या होता है और इनके साथ लोग हैं या नहीं है। इट्स अ गुड टाइम। इसको जितना इनको फ्री हैंड ये मांग सकते थे, शायद इतना फ्री हैंड इनको केपीके भी ना मिलता जितना हमने इनको सिंध में दिया है। चले, इसको हम यही कह सकते हैं ना कि ब्रेव आपका डिसीजन रहा। लेकिन तैमूर, इसमें एक सवाल फिर और उभरता है। इस वक्त पीटीआई जो है वो सियासी तौर पर अगर आप देखें बहुत सारे मामलों पर कहती है कि हम जेपटाइज हैं, हम मुश्किलात में घिरा हुआ है। आपको क्या लगता है कि डायलॉग इज द राइट वे कि आप अपनी चीज अपने बयानिए के हवाले से बैठकर टेबल पर बात करें, या आपको लगता है कि वो पावर शो जिसके लिए मोमेंटम बहरहाल चीफ मिनिस्टर केपीके हर सूबे में जाकर मना रहे हैं वो पैदा करने की जरूरत है? मुज़ाकरात होना चाहिए या स्ट्रीट पॉलिटिक्स होनी चाहिए? तैमूर, देखिए, पीटीआई डायलॉग की तरफ उनको जरूर आना चाहिए, और उनको मैं समझता हूँ सियासी जमातों ने भी, सारी सियासी जमातों ने इनकरेज किया है कि आप बात करें, आगे आए। पर क्योंकि इमरान खान खुद एक बहुत वीक विकेट पे है, इमरान खान एक ऐसा शख्स है जिसने कभी अपने लीडर्स पे, अपने पार्टी वर्कर्स पे, अपने ओहदेदारान पे, चाहे वो चेयरमैन हो पीटीआई पाकिस्तान का या सिंध का हो या किसी भी जनरल सेक्रेटरी हो पाकिस्तान का, कभी इसने किसी पे भरोसा किया ही नहीं है। इसकी एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसी फितरत है जिसमें ये वन मैन शो के अलावा बिलीव नहीं करता, ये किसी पे ट्रस्ट भरोसा नहीं करता, चाहे वो कोई भी हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता इनके लीडर्स के, पर वो खुद इससे बड़े बदज़ैन है क्योंकि वो किसी को ट्रस्ट नहीं कर सकता, और उसे हर वक्त यही डर रहता है कि मेरे ही लोग मुझे कट करके मेरी पार्टी पे कब्जा कर लेंगे, जो कि कभी ना कभी होना है। आज हो, हफ्ते बाद हो या एक साल बाद हो, आखिर में यही होगा। दिस इज द फ्यूचर ऑफ पीटीआई। तो उस चीज से बड़ा खौफजदा है इमरान खान, जिसकी वजह से टॉक्स कभी कामयाब होंगे नहीं। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात आप कह रहे हैं कि लेकिन मेरा सवाल फिर इसमें यह है कि देखिए बहुत सारे लोग सरफेस पर आ रहे हैं। नेशनल डायलॉग कमेटी है जिसमें फवाद चौधरी भी हैं, अभी इमरान इस्माइल साहब भी थे हमारे साथ, वो भी उसका हिस्सा है, बाकी सारे मानदा लोग भी हैं। कुछ लोग ज़ाहिर है उस तरह से प्रैक्टिकली शायद ना हो, लेकिन बैकडोर वो काम कर रहे हो। तो आपको क्या लगता है कि जो हिस्से बखरे होने हैं, क्या मुतबादिल क़यादत के तौर पर फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, शाह महमूद कुरैशी जैसे लोग आएंगे, और बाकी लोगों को भी शामिल कर लें, इसमें पंजाब से भी बहुत सारे नाम हैं, वो लोग होंगे, या आप समझे मजीद फ्रैक्शन होंगे इसके? देखें सनम, मैं अगर ज्यादा खुल के बोलूंगा तो थोड़ा पर्सनल हो जाएगा, पर आप खुद देखें कि इमरान खान पे केसेस बनते जा रहे हैं, एक खत्म होता है दूसरा खत्म होता है, 4 और बन जाते हैं, और काफी इनके ऐसे लीडर्स हैं जिनमें से कुछ के आपने नाम भी लिए, उनके केसेस भी साफ होते जा रहे हैं, वो क्लीन होते जा रहे हैं, उनको हर केस में क्लीन चिट मिल रही है, कहीं से भी उनके खिलाफ नई कंप्लेंट आती है तो वो भी गायब हो जाती है। तो आप समझे कि कौन सी पिच पे कहाँ खेल रहा है। तो इमरान खान का शक शुबा किसी हद तक तो मैं समझता हूँ सही है, पर इनके बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो कि वाकई इमरान खान से सिंसियर हैं, पर आज भी वो लोग जो हैं उसी कैफियत में है, और उनको यही दुख है कि क्यों हमारा लीडर हम पे एतबार नहीं करता, क्यों हमारा लीडर जो है हमें बातचीत करने की इजाजत नहीं देता। तो ये एक फ्रस्ट्रेशन है जो इनके सिंसियर लॉयलिस्ट को भी जो हिट करी, और मेरे ख्याल से वो भी आगे जाके इनसे बदज़ैन हो रहे हैं। और तैमूर, एक मिनट ना, मुझे ये बताएं कि एक मिनट तैमूर, मुझे ये बताएं ना कि मुतबादिल चेहरे कौन? देखें, पार्टी तो जाहिर है जब एक जमाना था, तो आज भी बल्कि कहा जाता है कि कहीं ना कहीं लीडर्स के फेसेस जो है वो बहरहाल उनकी इंपॉर्टेंस है, आपका मैनिफेस्टो इंपॉर्टेंस रखता है, बाकी सारी चीजें भी, वोटर सपोर्टर भी, लेकिन शख्सियात का होना बहुत जरूरी है ना। अब जो मैं नाम ले रही हूं आपके सामने, आपको लगता है क्या ये लोग भरोसेमंद लोग साबित हो सकते हैं बानी पीटीआई के, उनको जेल से बाहर निकालने के लिए, बिलखुसूस ये जो नेशनल डायलॉग कमेटी बनी हुई है? देखिए, आपको मैं थोड़ा सा एक हल्का सा एग्जांपल देता हूं इसका, एमक्यूएम का। जब एमक्यूएम टूटी तो एमक्यूएम का कोई एक धड़ा नहीं बना, एमक्यूएम के धड़े बने, एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, धड़ों के धड़े बनते गए, उन धड़ों के अंदर धड़े, पार्टी के अंदर पार्टी बनती गई। तो फॉर द टाइम बिंग पीटीआई का भी हिस्सा नहीं बनेगा, एक धड़ा नहीं बनेगा, पीटीआई की भी धड़ों के धड़े बनेंगे। फिर जब हम सोचेंगे कि अब इनको यूनाइट करना हमारे
फायदे में मे बी आफ्टर डिकेड, मे बी आफ्टर 2 डिकेड्स व्हेन इट्स नीडेड, तो फिर शायद पीटीआई फिर से एक साथ है। पर अभी जो इसके अलग अलग धड़े बनने वाले हैं उनमें कोई एक ऐसा धारा नहीं होगा जिसको आप समझ सकते हैं वो प्रॉपर्ली पीटीआई को रिप्रेजेंट करेगा। जाते जाते तैमूर साहब, जाते जाते ये तो बता के जाए ना कि ये जो आपने पीटीआई को खुली इजाजत दी है माशाल्लाह, जलसे की भी और बेहतरीन, आप खुद भी कह रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, बड़ा अच्छा इस्तकबाल भी किया है, इसके पीछे असल बात क्या है? क्या वाकई आप देखना चाहते हैं पावर शो, या आप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं सिंध के अंदर उनको बुलाकर? क्या आप कुछ नहीं कर सके? क्योंकि ये सिंध, आप तो क्लेम करते हैं हमारा कराची भी है और सिंध भी है। तैमूर, मैं समझता हूं कि एक बबल अभी तक कुछ लोगों के दिमाग में है जो मेरे ख्याल से पॉप होना चाहिए। दैट बबल शुड पॉप नाउ। और एक कुछ लोगों के दिमाग में ये ख्याल है कि अभी तक शायद कराची में एक होल्ड कोई पीटीआई रखती है। तो मेरे ख्याल से ये जरूरी है कि अगर वो बबल मेरे दिमाग में है तो भी फट जाए, और अगर वो पीटीआई के दिमाग में बबल है कि हमारे साथ इतनी सारी अवाम है, तो मेरे ख्याल से वो दिन पीटीआई और इमरान खान खा चुका है, वो दिन नहीं रहे। That's why we've given the open field to come and show us what they have. Let's see. थैंक यू सो मच तैमूर तालपुर। प्रोग्राम आपने देखा कि क्या पीटीआई करती है, जो कुछ सिंध हुकूमत की जानिब से ज़ाहिर बेहतर तरीके से इस्तकबाल हुआ है, बाकी सारी चीज़ें हैं, लेकिन कराची की सियासत करना और कराची में आकर कराची की पल्स को समझना एक बहुत ही मुख्तलिफ बात है। देखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बार इसमें कामयाब होती है नहीं। प्रोग्राम का फीडबैक जरूर दीजिएगा। सना हाशमी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।